साथियों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पे आपका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, परंतु यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन सीमित क्षेत्र पर पाए जाते हैं। राजस्थान के वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.6% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। एक दूसरी संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून भी भारत में वनों की स्थिति और विस्तार पर उपग्रह के आंकड़ों के माध्यम से नज़र रखता है और हर 2 साल बाद में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। जो इसकी नवीनतम रिपोर्ट है वो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है और इस रिपोर्ट में ये वनों का वर्गीकरण उनकी सघनता के आधार पर करता है और मुख्य रूप से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में 4 प्रकार के वन बताए गए हैं। नंबर 1 अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट, और इनकी क्रॉप डेंसिटी वो 70% से अधिक होती है। क्रॉप डेंसिटी का अर्थ ये हुआ कि अगर हम ऊपर आकाश से देखें, जैसे कि उपग्रह देखता है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में 70% या इससे अधिक एरिया पे हमें हरियाली नज़र आएगी और इनका जो क्षेत्र है राजस्थान में 77.81 वर्ग किलोमीटर है और जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.02% भूभाग पर है। दूसरे तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो मीडियम डेंस फॉरेस्ट या मध्य सघन वन, और इनकी क्रॉप डेंसिटी वो 40% से 70% के बीच में होती है। और राजस्थान में ये वन 4341.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.27% एरिया पर है। तीसरे प्रकार के जो वन है वो ओपन फॉरेस्ट या खुले वन है और इनकी क्रॉप डेंसिटी 10 से 40% के बीच में होती है और इन वनों का क्षेत्रफल राजस्थान में 12,209 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसके कुल भौगोलिक एरिया के 3.57% भूभाग के बराबर है। चौथे प्रकार के जो वन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में उल्लेखित है वो है झाड़ियाँ या स्क्रब्स, और इनकी क्रॉप डेंसिटी वो 10% से कम होती है और ये राज्य के 4,760 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फैले हुए हैं, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र का 1.39% भूभाग के बराबर है। राजस्थान में कम वन होने का मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवजन्य कारक है। प्राकृतिक कारणों में यहाँ बरसात कम होती है, मिट्टी है वो सैंडी या रेतीली प्रकार की है और यहाँ के वनों पर मनुष्य और
पशुओं का दबाव अधिक है, जिनके कारण यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और वन कम है। अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित पश्चिमी मरु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः कंटीली झाड़ियाँ और घास है। अरावली के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पश्चिमी मरु प्रदेश की तुलना में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन अधिक पाए जाते हैं। अब हम राजस्थान की वनस्पति और वन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो 3 मुख्य कारक है जो राजस्थान की वनस्पति और वनों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 उच्चावच, नंबर 3 जैविक कारक। जलवायु की बात करें तो राजस्थान के 61% भूभाग पर थार का मरुस्थल विस्तृत है और इस मरुस्थलीय भाग में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम। यहाँ की मिट्टी रेतीली है, जिसके कारण यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और वनों का अभाव है। दूसरा जो मुख्य फैक्टर है वो है उच्चावच। उच्चावच के साथ प्राकृतिक वनस्पति और वनों की विविधता बढ़ती है, परंतु राजस्थान में जो अरावली श्रेणी है उसकी ऊंचाई कम है और इसके कारण क्या है कि राजस्थान के वन में विविधता कम पाई जाती है। और राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र, कोगुंदा के पठार और दक्षिणी अरावली में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और जिनमें तुलनात्मक रूप से सघन और गहरे वन पाए जाते हैं। जो तीसरा जो फैक्टर है जो वनस्पति और वनों को प्रभावित करता है वो है जैविक कारक। जैविक कारक में मनुष्य और पशु दोनों शामिल होते हैं। मनुष्य को अपनी कृषि संबंधी, सड़क निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए या अन्य कार्यों के लिए जगह की या भूमि की आवश्यकता होती है और वो भूमि वनों को काट के प्राप्त करता है। दूसरी तरफ ईंधन और इमारती लकड़ी की भी आवश्यकता होती है, वो वनों को काट के प्राप्त करता है। पशु और भेड़ बकरी विशेषकर पश्चिमी मरुस्थल भूभाग में प्राकृतिक वनस्पति और वनों के लिए प्रतिकूल है। इनके अतिचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति कम पनप पाती है। अब हम राजस्थान में वनों के प्रकार की बात करते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रतिवेदन 2019 और 20 के अनुसार राजस्थान में 32,845.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर का 9.59% है। राजस्थान राज्य में वनों का विस्तार बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनी थी और 1988 में इसमें संशोधन किया गया था के अनुसार वन राज्य के लगभग 1/3 क्षेत्र पर या 33.33% भूभाग पर होने चाहिए। और राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राजस्थान में जो वनाच्छादित प्रदेश है या फॉरेस्ट कवर है उसको 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वैधानिक वर्गीकरण किया गया है और इस अधिनियम के अनुसार राजस्थान को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट, नंबर 2 रक्षित या आरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नंबर 3 अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। नंबर 1 आरक्षित वन। इन वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है
इन वनों में पशुचारण, लकड़ी काटना आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019-20 के अनुसार राजस्थान राज्य में 12,252.28 वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 37.30% है। नंबर 2, आरक्षित या प्रोटेक्टेड वन। यह वन राज्य के 18,494.97 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैले हुए हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र का 56.31% है। इन वनों में पशुचारण, लकड़ी काटने की सीमित सुविधा सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। यह वन राज्य के 2,098.0.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र का 6.39% है। इन वनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और सार्वजनिक रूप से लोग इसका उपयोग करते हैं और इन वनों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। चैंपियन और सेठ ने भी 1988 में राजस्थान के वनों का और भारत के वनों का वर्गीकरण किया था। चैंपियन का पूरा नाम सर हेनरी जॉर्ज चैंपियन है, जो कि एक अंग्रेज़ थे और 1915 में ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल होकर भारत में आए थे और ये ब्रिटिश इंडिया में फॉरेस्ट ऑफिसर थे और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में वन विशेषज्ञ थे। इन्होंने 1936 में भारत और बर्मा के वनों का वर्गीकरण किया था और भारत को 6 मेजर, 16 माइनर और 221 सब टाइप्स प्रकार के जंगलों में बांटा था। 1939 में ये इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री के प्रोफेसर बन गए थे और इनके इस वनों के वर्गीकरण को 1968 में एस.के. सेठ ने रिवाइज किया था और इसके कारण इसको चैंपियन और सेठ वर्गीकरण कहते हैं। चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने भी राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान के वनों को 7 भागों में बांटा है। नंबर 1, देसी सागवान वन। नंबर 2, आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन। नंबर 3, मिश्रित पतझड़ वन। नंबर 4, सालर वन। नंबर 5, नदी घाटी के वन। नंबर 6, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 7, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भौगोलिक दृष्टि से वनस्पति की प्रकृति और वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 वृहद श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। नंबर 3, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन इस प्रकार के वन अरावली श्रेणी के उत्तर पूर्वी भाग में, हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वन उत्तरी अरावली के अलवर, भरतपुर, करौली, जयपुर, दौसा जिलों के क्षेत्रों पर फैले हुए हैं। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में फैले हुए हैं। इसी प्रकार के मिश्रित वन
दक्षिणी पूर्व के अड़ौती पठार क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। राज्य के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन क्षेत्रों में विविध प्रकार के उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः धोंक, खेर, ढाक, सेमल, तेंदू, साल, बांस, आंवला आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत और औद्योगिक महत्व की होती है। धोंक की लकड़ी कोयला बनाने के और जलाने के काम आती है। खेर से पत्ता प्राप्त होता है। ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल और दोने बनाए जाते हैं। बांस को छप्पर, टोकरियाँ, चारपाई और फर्नीचर बनाने के काम में लिया जाता है। धोंक के वनों का विस्तार सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर जिलों में पाया जाता है। यह पेड़ कठोर चट्टानी सतह पर आसानी से उग जाते हैं तथा इसे कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगता और पनपता है। खेर वृक्षों की अधिकता जैसमंद, झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों के क्षेत्रों में है। ढाक के वन सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक जिलों में अधिक पाए जाते हैं। बांस के वृक्ष आबू पर्वत, उदयपुर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्रित वनों में नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, केर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले प्रकार के वन। इस प्रकार के वन रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु एवं कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह की प्राकृतिक वनस्पति पश्चिम मरुस्थल के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिलती है, जो कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन वनों में 3 प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और घास मिलती है। इन वनों में प्रमुख वृक्ष खेजड़ी, रोयड़ा, बेर, जाल, कंटीले बबूल, कुमट, केर, पीलू आदि है। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है और ये मरुस्थल का कल्पतरु वृक्ष भी कहलाता है, क्योंकि ये राजस्थान के लिए बहु उपयोगी वृक्ष है। इसकी पत्तियां, जिसे लूम कहती हैं, ये पशुओं, बकरी, भेड़ आदि के चारे के काम आती है। इसकी जो फली या फल होता है उसको सांगरी कहते हैं, जो कि सब्जी, अचार के काम आता है। और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। रोयडा को टीक ऑफ मारवाड़ कहते हैं और इसकी लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। पीलू वृक्ष भी मरुस्थल का मुख्य वृक्ष है और ये मई जून के गर्मी के मौसम में फूलों से लदा रहता है और उसके फूल और फल वो खाने के काम आते हैं। इन पेड़ों की जड़ें लंबी और छाल मोटी होती है ताकि ये ज़मीन से जल प्राप्त कर सकें, और छाल मोटी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन से जल की कमी कम हो। झाड़ियों में प्रमुख रूप से बुई, सफेदाक, फोग, थोर, बागरा, लाना, इजेर, साठी आदि है। और ये जो झाड़ियाँ हैं वो थार मरुस्थल में मरुस्थल को रोकने के
काम आती है। घासों में प्रमुख रूप से दामन, लांप, मोड़, धेरन्यो, मोरांत, भरूट, गांठीला, सेवण आदि है। और ये घास है वो बरसात के मौसम में पनपती है, मुख्यतः जुलाई, अगस्त, सितंबर। और जैसे ही मानसूनी बरसात ख़त्म होती है उसके 15-20 दिनों के बाद में ये घास सूखने लगती है। और ये घास दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ये वन राजस्थान के सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वृक्षों की सघनता अधिक है और साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में मुख्य रूप से आम, बांस, सागवान आदि के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इन वनों की सघनता और विविधता पहाड़ियों में ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। और ये वन माउंट आबू, कोमलगढ़ पठार आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित वन, सालर वन, ढाक वन, शुष्क सागवान वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वन के अन्य प्रकार हैं। अगले वीडियो में हम वनों के लाभ, इसके संरक्षण के उपाय आदि पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को छात्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।